दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पे पाइवट टेबल के अंदर ये जो शॉर्ट एंड फिल्टर का बटन है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है वैल्यूज फिल्टर। इस पे हम माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, कई सारे फिल्टर है जो वैल्यूज के लिए है। ये सभी ऑप्शन के बारे में हम एग्जांपल के साथ सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है टॉप 10। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होता है। तो इसकी मदद से हम ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी आइटम जिसकी सेल्स क्वांटिटी या जिसका ग्रांड टोटल सबसे ज्यादा हो वो डिस्प्ले कर सकते हैं, या जिसका सबसे कम ग्रांड टोटल हो वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और उसमें भी दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आइटम्स, परसेंटेज और सम। ये तीनों का क्या यूज है, किस तरह से काम करेंगे, वो भी आज हम इस वीडियो में एग्जांपल के साथ सीखेंगे। और दोस्तों आखिर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन सीखेंगे। दोस्तों वैल्यू फिल्टर्स का ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे ग्रांड टोटल पे ही अप्लाई होता है। ये जो अलग अलग कॉलम है उस पे अप्लाई नहीं होता है। तो वीडियो के आखिर में हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में जानेंगे जिससे आप इस तरह से सभी कॉलम में भी फिल्टर लगा सकते हो और डेटा को फिल्टर कर सकते हो। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही सैंपल डेटा दिया हुआ है। इसके लिए हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही एक्सेल शीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब हम यहाँ पे आइटम्स का जो फील्ड है वो हम रोज में रखेंगे, क्वार्टर का फील्ड है वो हम कॉलम में रखेंगे और क्वांटिटी का फील्ड है वो हम वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे सभी आइटम्स की क्वार्टर वाइज कितनी क्वांटिटी सेल हुई है उसकी डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी ब्लैंक सेल है, मतलब कि वो सभी सेल जिसमें कोई वैल्यू नहीं है उसमें 0 आना चाहिए, ऐसा हमें करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाना है या फिर पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है। यहाँ पे पाइवट टेबल के मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस का बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ पे है फॉर एम्प्टी सेल्स हो, इसके सामने यहाँ पे ये जो फील्ड दिया है इसमें आपको 0 लिखना है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारे टैब है और सभी टैब में अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 52 से अलग अलग वीडियो में डिटेल में सीखे हैं। तो अगर आपको ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो पाइवट टेबल के लिए पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप जरूर से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों ओके बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी जगह पे जहाँ पे ब्लैंक था वहाँ पे अब 0 आ रहा है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पाइवट टेबल का ये जो शॉर्ट एंड फिल्टर का बटन है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लेबल फिल्टर्स, ये हमने सीखा था। आज हम इस वीडियो में वैल्यूज फिल्टर के बारे में सीखने वाले। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों एक्सेल में हर एक ऑप्शन के लिए इतना डिटेल में एग्जांपल के साथ ट्यूटोरियल आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो हम आपके लिए फ्री में ट्यूटोरियल बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हमारी ये मेहनत के लिए हम आपसे एक छोटी सी अपेक्षा रखते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और ये वीडियो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि एक्सेल का इतना डिटेल में ट्यूटोरियल फ्री में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो जो भी जरूरतमंद है और जो भी सही में सीखना चाहते हैं वो सभी के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी चैनल है, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। तो फिर दोस्तों हम हमारी एक्सेल शीट में चले आते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने पाइवट टेबल तैयार कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है वैल्यूज फिल्टर। दोस्तों वैल्यूज फिल्टर के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो वैल्यू फिल्टर है वो वैल्यू फिल्टर सिर्फ और सिर्फ ग्रांड टोटल के लिए ही है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसके लिए नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेगा, हम यहाँ पे जो भी फिल्टर अप्लाई करेंगे वो फिल्टर ग्रांड टोटल की वैल्यू को ध्यान में रख के ही काम करेगा। ये कॉलम की जो सभी वैल्यू है उस पे हम ये फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें फिर भी ये सभी कॉलम है उस पे फिल्टर अप्लाई करना है। तो वो कैसे करना है वो वीडियो के आखिर में हम सीखेंगे। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है इक्वल्स। इक्वल्स पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पहला फील्ड है सम ऑफ क्वांटिटी, जो ये फील्ड है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड है, क्योंकि हमारे पाइवट टेबल में कॉलम के लिए ग्रांड टोटल का फील्ड एक ही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड आ रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है ग्रांड टोटल और यहाँ पे है सम ऑफ क्वांटिटी। ये सम ऑफ क्वांटिटी क्या है, ये ग्रांड टोटल
टोटल ही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको जो भी नाम देना है वो यहाँ पे देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेल्स क्वांटिटी। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नेम चेंज हो गया और यहाँ पे नेम चेंज करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाना है और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल्स क्वांटिटी। एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी नाम चेंज हो गया। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर में जाएंगे, इक्वल्स पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है टोटल सेल्स क्वांटिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम चेंज किया इसलिए। तो अब ये जो टोटल सेल्स क्वांटिटी है उसके लिए कंडीशन हमने क्या सिलेक्ट की है, इक्वल्स, मतलब कि हम यहाँ पे लिखेंगे 5। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे टोटल सेल्स क्वांटिटी में जिस प्रोडक्ट की टोटल सेल्स क्वांटिटी 5 होगी सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है जिसकी टोटल सेल्स क्वांटिटी 5 है। अब दोस्तों जैसे ही हमने फिल्टर अप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए इसका आइकॉन भी चेंज हो गया। इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे देखकर ही पता चल जाता है कि यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हुआ है या नहीं। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे जिससे फिल्टर जो भी हमने अप्लाई किया होगा वो निकल जाएगा। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है डज नॉट इक्वल्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये फील्ड जो ग्रांड टोटल का है वही फील्ड है और दोस्तों ये जो फील्ड है वो यह सभी कंडीशन है जो हम बाहर से क्लिक करके सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी कंडीशन क्लिक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बटन में जाके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दूसरी कंडीशन है डज नॉट इक्वल टू। तो अब हमें क्या करना है, जिस प्रोडक्ट की सेल्स क्वांटिटी 42 हो वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 42 सेल्स क्वांटिटी जिस प्रोडक्ट की थी वो डिस्प्ले नहीं हो रही। फिर से हम यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज फिल्टर में जाएंगे, नेक्स्ट है ग्रेटर देन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगा। अब हमें वो सभी प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है जिसकी सेल्स क्वांटिटी 40 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये सभी वो प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स क्वांटिटी 40 से ज्यादा है। दोस्तों जब भी हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो फिल्टर अप्लाई करने के बाद ये जो टोटल आ रहा है वो किसके लिए है, यहाँ पे जितनी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है उसके लिए ये सभी टोटल आ रहे हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे वो सभी प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है जिसकी सेल्स क्वांटिटी 42 हो या उससे ज्यादा हो। तो जिसकी सेल्स क्वांटिटी 42 हो वो भी डिस्प्ले होना चाहिए और उससे ज्यादा हो वो भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जिसकी सेल्स क्वांटिटी 42 है वो भी डिस्प्ले हो रहा है और उससे ज्यादा है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, वैल्यू फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से भी आप फिल्टर को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिल्टर क्लियर हो गया। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है लेस देन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन होगा। अब दोस्तों हमें वो सभी आइटम डिस्प्ले करनी है जिसकी सेल्स क्वांटिटी 7 से कम हो, 7 से कम हो, 7 नहीं होनी चाहिए लेकिन उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स क्वांटिटी 7 है तो वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, उससे कम जिसकी सेल्स क्वांटिटी है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये सभी प्रोडक्ट जिसकी सेल्स क्वांटिटी 7 से कम है। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिल्टर्स में जाएंगे, वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। फिर से वही विंडो ओपन होगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे वो सभी प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है जिसकी सेल्स क्वांटिटी 7 हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जिसकी सेल्स क्वांटिटी 7 है वो भी डिस्प्ले हो रही है और उससे कम है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे फिल्टर को क्लियर कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे, नेक्स्ट है दोस्तों बिटवीन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 अलग अलग फील्ड आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आपको 2 वैल्यू के बीच की सभी वैल्यू को डिस्प्ले करना हो। मान लो हमें यहाँ पे वो सभी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है जिसकी सेल्स क्वांटिटी 20 और 40 के बीच की हो। तो यहाँ पे हमने 20 लिखा और यहाँ पे 40 लिखा, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है जिसकी सेल्स क्वांटिटी 20 और 40 के बीच में हो। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, वैल्यूज फिल्टर में जाएंगे, नेक्स्ट है दोस्तों नॉट बिटवीन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो बिटवीन का जो ऑप्शन था उससे ये उल्टा है। यहाँ पे हम 2 वैल्यू लिखेंगे, उसके बाहर की मतलब कि उसके बीच में न हो ऐसी सभी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो फिर से हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे। तो 20 से शुरू करके 40 के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, उसके अलावा जितनी भी वैल्यू होगी वो सभी डिस्प्ले होगी। तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये सभी वो सेल्स क्वांटिटी है जो 40 और 20 के बीच में नहीं आती है। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज फिल्टर में जाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट
और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टॉप 10। इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ड्रॉप डाउन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ रहा है, टॉप और बॉटम। तो इसका क्या मतलब है, आपको अपने पावर टेबल में से जो ग्रांड टोटल है, मतलब कि यहाँ पे हमारी टोटल सेल्स क्वांटिटी है, उसमें सबसे ज्यादा जिसकी सेल्स क्वांटिटी है वो हमें डिस्प्ले करना हो तो टॉप सिलेक्ट करना है, और सबसे कम सेल्स क्वांटिटी जिसकी है वो हमें डिस्प्ले करना है तो हमें यहाँ पे बॉटम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे टॉप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको नंबर देना, कौन सा नंबर देना है, हमें यहाँ पे ऐसी 5 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करनी है जिसकी सेल्स क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। फिर यहाँ पे तीसरा ड्रॉप डाउन बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग 3 ऑप्शन है। अभी के लिए हम आइटम्स ही सिलेक्ट रखेंगे, मतलब की जो सेल्स क्वांटिटी है उसकी वैल्यू को ध्यान में रख के पहले 5 ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सेल्स क्वांटिटी, यहाँ पे दोस्तों एक ही फील्ड आएगा क्योंकि हमारे पास एक ही ग्रांड टोटल, इसलिए तो यहाँ पे ये पूरा क्या हुआ, टॉप 5 आइटम्स बाय टोटल सेल्स क्वांटिटी। ये जो टोटल सेल्स क्वांटिटी है उसकी टॉप 5 प्रोडक्ट जिसकी सेल्स सबसे ज्यादा हो। तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसी 5 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है जिसकी सेल्स क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे हमें ये पता चल सकता है कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है। अब हमें ये जानना है कि हमारी कौन सी ऐसी 10 प्रोडक्ट है जिसका सेल्स सबसे कम है। तो फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, वैल्यू फिल्टर्स पे जाएंगे, टॉप 10 पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बॉटम और यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों ये 10 आइटम है जो सबसे कम सेल हुई है। तो इस तरह से आप टॉप और बॉटम फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे, वैल्यू फिल्टर में जाएंगे, टॉप पे क्लिक करेंगे, फिर से हम यहाँ पे टॉप सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अभी तक हमने जो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया इसमें हमने यहाँ पे आइटम्स का फील्ड सिलेक्ट किया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें परसेंटेज डिस्प्ले करना है। इसके लिए दोस्तों इसको हम क्लोज कर लेते हैं, अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारी जो सेल्स क्वांटिटी है उसका टोटल है 281, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 281। अब हम यहाँ पे 281 के 10% करेंगे तो वो हो गए 28.1। अब दोस्तों हमें वो सभी प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है जिसकी सेल्स क्वांटिटी का टोटल करे तो वो 28 या उससे नजदीक होना चाहिए, क्योंकि 28 क्या है, वो टोटल सेल्स क्वांटिटी के 10% है इसलिए। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे, टॉप 10 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉप 10 ही रखेंगे। आइटम्स की जगह हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें 281 जो टोटल सेल्स क्वांटिटी है उसके 10% 28 हुए, तो वो सभी प्रोडक्ट जिसकी सेल्स क्वांटिटी मिला के उसका टोटल होता हो 28 से नजदीक। तो यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम डिस्प्ले हो रही है क्योंकि यहाँ पे यही एक ही प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स क्वांटिटी 49 है जो 28 से नजदीक है। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे, टॉप 10 पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे बॉटम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 10 ही रखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज ही रखेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारी प्रोडक्ट आ रही है जिसकी सेल्स क्वांटिटी का हम सम करेंगे तो वो होगा 30 जो 28 से नजदीक है। तो 28 क्या है, वो जो टोटल सेल्स क्वांटिटी है 281 उसका 10% है। अब हमें टोटल सेल्स क्वांटिटी है उसका 5% हमें डिस्प्ले करना, तो हम यहाँ पे 5% लिख लेते हैं। तो उसका 5% कितना हुआ, 14.05। तो अब हम यहाँ पे फिल्टर्स में जाएंगे, वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे, टॉप 10 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉटम ही सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 5, यहाँ पे परसेंटेज ही सिलेक्ट रखेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स क्वांटिटी है उसको मिला के टोटल हो रहा है 17, जो 5% सेल्स है 14 उससे नजदीक है। तो परसेंटेज में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर में जाएंगे, फिर से टॉप 10 पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है जिसका सेल्स सबसे ज्यादा हो और वो सभी प्रोडक्ट का सेल्स का टोटल हम करें तो वो 80 या उससे नजदीक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सम। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी वो सभी प्रोडक्ट की जो टोटल सेल्स क्वांटिटी है उसका हम सम करेंगे तो वो 80 से नजदीक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है और ये दोनों प्रोडक्ट की सेल्स क्वांटिटी है उसका हम सम करेंगे तो वो आएगा 98 जो 80 से नजदीक है। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे, टॉप 10 पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे सबसे कम सेल्स क्वांटिटी हो ऐसी प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है और वो सभी प्रोडक्ट जिसकी टोटल सेल्स क्वांटिटी मिला के सम होता हो 15 या उससे नजदीक। तो यहाँ पे हम 15 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम सम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये वो सभी प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स क्वांटिटी सबसे कम है, मतलब कि बॉटम है, और ये सभी सेल्स क्वांटिटी मिटा के टोटल सेल्स हो रहा है 59 जो 50 से नजदीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वैल्यू फिल्टर्स में टॉप 10 पे ये ऑप्शन का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको ये 3 ऑप्शन समझ में नहीं आए तो फिर से ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ही आसान है, आइटम, परसेंटेज और सम्स। अब दोस्तों इसको हम क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे फिल्टर्स में जाके इसको हम क्लियर कर देते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमने रो के ग्रांड टोटल के लिए जो
फिल्टर हमने यहाँ पे अलग अलग अप्लाई किए, उसी तरीके से कॉलम का जो ये ग्रांड टोटल है उसके लिए हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। उसका ऑप्शन आएगा यहाँ से कॉलम लेबल में से, इस पे हम क्लिक करेंगे तो वही वैल्यू फिल्टर का ऑप्शन है और वही ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगे। लेकिन ये सभी ऑप्शन किसके लिए है? ये सभी ऑप्शन यहाँ पे जो ग्रांड टोटल है उसके लिए है। तो यहाँ पे एक फिल्टर देख लेते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे वो सभी क्वार्टर की वैल्यू डिस्प्ले करनी हो जिसकी टोटल सेल्स क्वांटिटी 80 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे हम 80 लिखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वार्टर आ रहे हैं जिसकी सेल्स क्वांटिटी 80 से ज्यादा हो। तो इस तरह से दोस्तों आप कॉलम पे भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमने लेबल फिल्टर पिछले वीडियो में सीख लिया, इस वीडियो में वैल्यू फिल्टर को सीख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लिस्ट आ रहा है तो ये क्या है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों हमारे पाइवट टेबल में रोज एरिया में हमने आइटम्स रखी है, उसमें ये अलग अलग आइटम्स है। तो ये सभी आइटम्स के नाम पे हमें सीधा फिल्टर अप्लाई करना हो तो उसका एक ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे सभी आइटम्स के नाम आ रहे हैं, जो भी आइटम्स आपको चाहिए वो आपको सिलेक्ट रखनी। तो यहाँ पे क्या है, सभी आइटम अभी सिलेक्ट है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, मतलब कि आपको सभी आइटम सिलेक्ट रखनी है तो यहाँ पे क्लिक करनी है। सभी आइटम को सिलेक्शन में से निकाल देना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सभी आइटम सिलेक्शन में से निकल जाएगी। अब हमें यहाँ पे सिर्फ हार्ड डिस्क 1 TB और हार्ड डिस्क 2 TB यही 2 आइटम को डिस्प्ले करना है। तो हम ये दोनों आइटम्स पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लेबल फिल्टर अप्लाई हो गया जिसमें सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है। तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप सभी प्रोडक्ट जो आपको डिस्प्ले करनी है वो आप सिलेक्ट करोगे तो उतनी प्रोडक्ट ही यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सभी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हम एक क्लिक करेंगे तो सभी प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएगी, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी प्रोडक्ट फिर से आ गई। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बहुत ज्यादा हो और आपको सीधा सर्च करके प्रोडक्ट को फिल्टर करना है तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है सर्च का, उस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सीधा आपको जो भी शब्द जो आइटम्स के नेम में आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रैम। तो जितनी भी प्रोडक्ट जिसके अंदर रैम शब्द आ रहा होगा वो सभी आइटम यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगी, बाकी की आइटम अपने आप सिलेक्शन में से निकल जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ यही 4 प्रोडक्ट है जिसके नाम के अंदर रैम शब्द आ रहा है तो वो यहाँ पे सिलेक्शन होके आ रही है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वो 4 प्रोडक्ट जिसके अंदर रैम शब्द आ रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब इसको क्लियर करना हो तो फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ पे सभी आइटम सिलेक्ट हो गए, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी प्रोडक्ट फिर से आ गए। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से भी फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो हमने क्वार्टर के फील्ड रखे उसकी जो वैल्यू आ रही है उसके आधार पे हमें फिल्टर करना हो तो वो कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों ये जो सभी क्वार्टर के कॉलम है उसके ऊपर इस तरह का जो बटन आ जाए, फिल्टर का बटन आ जाए तो हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको पाइवट टेबल में जिस लाइन में आपको ये फिल्टर का बटन चाहिए उस लाइन के आखिर में आपको अपना सिलेक्शन रखना है। तो हमने ये सेल सिलेक्ट कर लिया। अब आपको कीबोर्ड में से शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे देखिए दोस्तों ये सभी कॉलम में फिल्टर के बटन आ गए। यहाँ पे दोस्तों इसको कॉलम की विड्थ हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं। अब दोस्तों मान लो ये क्वार्टर 2 है, उसमें हमें वैल्यू के आधार पे फिल्टर करना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है नंबर फिल्टर्स और यहाँ पे वो सभी ऑप्शन आ रहे हैं जो अभी हमने सीख लिए। यहाँ पे हम ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो सभी आइटम डिस्प्ले करनी हो जिसकी सेल्स क्वांटिटी क्वार्टर 2 में 10 से ज्यादा हो तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर 2 पे फिल्टर अप्लाई होगा। देखिए इसका आइकॉन भी चेंज हो गया और सिर्फ उतनी ही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है जिसके सेल्स क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर में जाएंगे, कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का ये विंडो आ रहा है जिसमें ये 4 अलग अलग ऑप्शन है। दोस्तों ये जो सभी फिल्टर के ऑप्शन है वो नंबर फिल्टर के ये सभी ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है नंबर फिल्टर्स, तो उसके लिए ऑप्शन है। ये ऑप्शन दोस्तों हमने वीडियो पार्ट नंबर 36 में बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के साथ सीखे हैं। तो ये सभी ऑप्शन वहां से आप सीख सकते हो और यहाँ पे जो ये विंडो आ रहा है उसके ये सभी अलग अलग फील्ड है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या यूज है वो भी हमने वहां पे सिखाया है। तो वीडियो पार्ट नंबर 36 जरूर से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी हम यहाँ पे इस तरह का फिल्टर अप्लाई करते हैं तब यहाँ पे ये जो फिल्टर आ रहा है वो नॉर्मल फिल्टर है, मतलब कि यहाँ पे लिखा है फिल्टर बाय कलर जो डिसेबल है, यहाँ पे लिखा है नंबर फिल्टर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे रो लेबल पे जाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लेबल फिल्टर और वैल्यू फिल्टर दोनों निकल के यहाँ पे आ गया फिल्टर बाय कलर और टेक्स्ट फिल्टर, क्योंकि ये नॉर्मल फिल्टर है। पाइवट टेबल का जो अलग से फिल्टर आ रहा है वो नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको सिर्फ कॉलम पे ही फिल्टर अप्लाई करना हो तभी ये ट्रिक आपको यूज करनी है। अब आपको ये फिल्टर निकाल देना है तो फिर से आपको यहाँ पे सिलेक्शन रखना है, मतलब कि जो भी सभी कॉलम है उसके आखिर में आपको अपना सिलेक्शन रखना है और फिर से आपको कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करना है तो वो सभी फिल्टर यहाँ से हट जाएंगे। दोस्तों ये कंट्रोल शिफ्ट एल का जो शॉर्टकट की है वो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे हम
हम सिलेक्शन रखेंगे, आपको डेटा टैब में जाना। डेटा टैब में ये जो ऑप्शन है फिल्टर का, वो ऑप्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एल। यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे सभी फिल्टर आ जाएंगे। अब ये फिल्टर को निकालना है तो यहाँ पे सिलेक्शन रखना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से वो सभी फिल्टर हट जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इंडिविजुअल कॉलम के आधार पे भी फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने दोस्तों पाइवट टेबल के सॉर्टिंग के ऑप्शन और सभी फिल्टर के ऑप्शन डिटेल में सीख लिए। तो ये सभी वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के साथ हमने सीखा है। और यहाँ पे जो आज हमने वैल्यू फिल्टर सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ में कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक दोस्तों हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, जिसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और दोस्तों एक्सेल के लिए ये जो हम वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं वो आपको कैसा लगा है और उसके लिए कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।